हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर्णम क्लासेस। हाल ही में फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में जो है फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो ये है शांतनु नारायण और अजय बंगा जी। ठीक है, तो इन दोनों को जो है फॉर्च्यून ने 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित घोषित किया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो ये जीता है गीतांजलि राव जी ने। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गीतांजलि राव। तो गीतांजलि राव ने साथियों टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक विमोचन किसने किया है। तो साथियों बताइए, ये जो विमोचन जितनी भी पुस्तकों का विमोचन किया है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पर। तो देखिए क्या है, हाल ही में 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ये किया है एम वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में दुन हाल ही में दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है। तो साथियों, जानकर खुशी होगी कि भारत जो है एक ऐसा देश बन गया है जो कि दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ, वे कौन थे। तो साथियों साथियों बताना है कि अभिषेक मकवाना जो है, इनका निधन जो हुआ है वे कौन थे। तो वे एक लेखक थे। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वे एक लेखक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ है। तो साथियों, ये जो पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ है नौसेना के बीच में, ये रूस, ठीक है, तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत और रूस के बीच में नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमईएस के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमईएस के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये क्या है, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने जो है एमएसएमईएस के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों एक्सिस बैंक जो है, इसी का जो पहले सबसे पहले इसका नाम था यूटीआई बैंक। ठीक है, यूटीआई बैंक, तो इसे भी याद रखिएगा। और देखिए एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई है दोस्तों, 1993 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ जो है अमिताभ चौधरी जी हैं। तो इसे याद रखिएगा। और देख लीजिए आईसीआईसी बैंक की। तो आईसीआईसी बैंक जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 5 जनवरी 1994 को हुई है। कब हुई है आईसीआईसी बैंक की स्थापना, 5 जनवरी 1994। और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ जो है संदीप बख्शी जी हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। और देख लीजिए एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जो है, इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई है, अगस्त 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन जो है सीएम वासुदेव जी हैं, एचडीएफसी बैंक के वर्तमान चेयरमैन। तो इन सारी बातों को भी याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो साथियों बताइए, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये
आई के गुजराल जी। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे साथियों जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने जो है पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि आई के गुजराल के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हुए हैं। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों ये कल ही मनाया गया है, 5 दिसंबर को। ठीक है, तो 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है? तो साथियों हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है? तो ये भारत और सूरीनाम देश। ठीक है, सूरीनाम। तो भारत और सूरीनाम देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अग्रणी उद्योग निकाय FICCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो साथियों बताना है कि ये जो अग्रणी उद्योग निकाय FICCI है, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये उदय शंकर जी को चुना गया है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो FICCI, तो ये क्या है? ये है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना जो है हुई है दोस्तों 1927 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन है? इसके फाउंडर कौन है? तो घनश्याम दास बिरला जी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है FICCI के? तो ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ है? तो ये है अमेरिका के। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अमेरिका देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया है। ठीक है, तो देखिए, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।